किसी के लिए भी होम लोन लेना एक अहम फैसला होता है। यदि आप बेहतर डील के लिए पर्याप्त होमवर्क नहीं करते हैं तो यह आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म लोन है जो अक्सर 15 से 20 वर्षों तक चलता रहता है। होम लोन लेने से पहले आपको ऐसे बैंक की तलाश करने की जरूरत है जो आपको सबसे कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए राजी हो, क्योंकि न्यूनतम संभव दर नहीं मिलना महंगा साबित हो सकता है। ऐसे में आपको होम लोन EMI ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। आज आपको ऐसे ही तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप होम लोन EMI की राशि को कम कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके सामने तमाम बैंक और फाइनेंस कंपनियों की लिस्ट सामने आ जाएगी। यदि आपको उपयुक्त लेंडर मिल जाए तो कम ब्याज दर आपको अपनी EMI कम करने में मदद करेगी। भले ही आपने ऐसे लेंडर को शॉर्टलिस्ट कर लिया हो जो आपको कम दरों पर होम लोन देगा, लेकिन जो प्रॉपर्टी आप खरीदने का प्लान बना रहे हैं कहीं वो उस बैंक की नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है। ये देख लेना काफी जरूरी है। कई बैंक कुछ इलाकों और प्रॉपर्टी को रेड लिस्ट में डाल देते हैं जिसके लिए वो होम लोन नहीं देते हैं। इसलिए आपको यह जांचना होगा कि जिस लेंडर से आप संपर्क करने की योजना बना रहे हैं वह उस संपत्ति को फाइनेंस करेगा भी या नहीं। इसलिए आपको अपनी प्रॉपर्टी के चयन इस तरह से करना होगा कि जिससे आप लेंडर की सभी शर्तों को पूरा कर सकें। अधिकांश लेंडर उन बोरोवर्स को सबसे कम ब्याज दर देते हैं जो ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करके लोन टू वैल्यू रेशियो को कम रखते हैं। इसलिए यदि आप 25% से अधिक का डाउन पेमेंट कर सकते हैं तो आप लेंडर द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम दर प्राप्त कर सकते हैं। EMI को कम रखने का एक और ऑप्शन भी है और वो है लोन का टेन्योर लंबा रखना। उदाहरण के लिए यदि आप 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर 20 साल की अवधि के साथ 40 लाख रुपए का होम लोन ले रहे हैं तो आपकी EMI 32,224 रुपए होगी। हालांकि अगर आप 25 साल के टेन्योर के लिए जाते हैं तो EMI 29,560 रुपए हो जाती है और 30 साल के टेन्योर के मामले में EMI 27,970 रुपए होगी। हालांकि लोन का टेन्योर जितना लंबा होगा कुल ब्याज भुगतान उतना ही अधिक होगा। तो यह आपका अंतिम उपाय होना चाहिए। इसके अलावा जिस क्षण आप अधिक EMI राशि का भुगतान कर सकते हैं आपको आंशिक पूर्व भुगतान करना शुरू करना चाहिए। यदि आपकी आय में उतार चढ़ाव है और आप कुछ महीनों के लिए लचीलेपन की तलाश में हैं जब आपको कम EMI राशि का भुगतान करना होगा तो होम सेवर लोन एक विकल्प हो सकता है। ये ओवरड्राफ्ट सुविधा के समान है जहां आपका न्यूनतम दायित्व केवल मासिक ब्याज का भुगतान करना रहता है। इसलिए कुछ महीनों में आप अपने मासिक भुगतान को केवल ब्याज राशि तक कम कर सकते हैं और जब भी आप सहज हों तो आप मूल बकाया राशि को कम करने के लिए अधिक राशि का भुगतान करना शुरू कर सकते हैं। यह उन व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी इनकम में उतार चढ़ाव होता रहता है।